वैसे तो क्रिकेट फैंस को यह खूब पता है कि जो बेसबॉल है वो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां डीएसपी साहब के सामने यार रफ्तार दिखाओगे तो चलान तो कटेगा ना। डीएसपी सिराज ने बेसबॉल के ओवर स्पीडिंग का चलान काट दिया और 6 विकेट लेकर चले गए। मतलब टेल को तो ऐसे फुश करके उड़ा दिया जैसे पता ही नहीं चला कि वो आए कब और गए कब, और ऊपर कुछ क्रूशल विकेट लिए। यार किसी ने सही कहा भाई कि कुछ लोगों को जिम्मेदारियां खूब रास आती हैं और सिराज उनमें से एक। आज जसप्रीत बुमराह नहीं था, आज वो दिन नहीं था जब आप कहोगे कि वी बिलीव इन जस्सी भाई। आज वो दिन था जब कहना था कि वी बिलीव इन मियां मैजिक, और एग्जैक्टली वही हुआ। सिराज भाई ने बिलीव करा अपने ऊपर, और वो इंतजार जो हम सबको था असल वाले सिराज को देखने का, वो इंतजार आज खत्म हो गया। मतलब अगर तरीके से बोलूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट दिस मोहम्मद सिराज, जिसने बुमराह की एब्सेंस में वो काम किया जो हम बुमराह से यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं। वो एडजस्टन के मैदान में जहां पर 300 रन, अभी 300 रन की पार्टनरशिप आई थी, जिस मैदान में 2 इनिंग में लगभग 1000 रन पड़ गए, वहां पर आकर के अगर आप 6 विकेट लेकर जाते हो, देन इट इज समथिंग जिसके लिए आपको तारीफ करनी पड़ेगी। देखो इस टाइम पर बुमराह सबसे ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उनको पता है, उनके अंदर भी चल रहा होगा कि यार पूरा देश कह रहा है कि भैया जब फिट थे तो बैठ क्यों गए। और देश नहीं, बाहर से लोग कह रहे हैं, ओवरसीज लोग कह रहे हैं कि भाई जब फिट थे तो बैठ क्यों नहीं गए। डेल स्टेन वहां से, और दुनिया भर से लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब फिट थे तो बैठ क्यों गए। जब आपके पास आपकी यूनिट इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो आपका बेस्ट बॉलर है वो बाहर बैठा है, तो बैठ क्यों गए। वहां पर बुमराह ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, एक और है भाई, आप मेरे पर से नजर हटाओ, एक और है, एंड बैम, वहां पर डीएसपी सिराज आते हैं और फट से निकल करके आता है उनका बेस्ट वर्जन, जो गिल और गंभीर देखना भी चाहते थे। बिकॉज याद रखिए, गिल और गंभीर ने फैसला किया था कि भैया बैटिंग डेप्थ लेकर चलेंगे, गेंदबाज अगर हमारे पास कमजोर भी रहेंगे हम बड़ा टोटल रखेंगे, बड़ा टोटल रखा भी। लेकिन जब पार्टनरशिप आ गई 300 रन की, तब थोड़ी सी पुकपुकी होने लगी। तब लोगों को, किसी को कुलदीप याद आए, किसी को कोई याद आया, किसी को अर्शदीप कह रहा हूं, हाँ वैसे अर्शदीप भी याद आए थे, किसी को प्रसिद्ध कृष्णा का स्पेल दिखा कि भाई ये तो वन ऑफ द वर्स्ट स्पेल डाल रहे हैं, विकेट भी नहीं ले रहे हैं। सो उस टाइम पर लोगों को लगा कि भैया मामला जो है वो खराब हो रहा है। हाँ, आकाशदीप को देख करके लोगों को सुकून जरूर मिला, बिकॉज 4 पर 88 वाज अ वेरी ब्रिलियंट बॉलिंग, उन्होंने ऊपर से काफी ज्यादा हेल्प किया। सिराज और आकाशदीप दोनों ने मिलकर के 10 विकेट ली और पूरा मामला खत्म कर दिया। लेकिन सिराज के लिए इसलिए एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन, बिकॉज यार ये बंदा कभी थकता नहीं है। मतलब आप देखो, ये समवन जो कभी मतलब जबान से नहीं बोलता है, और कभी ना हम इसकी फिटनेस की तारीफ करते हैं, बट ये हमेशा अवेलेबल रहता है। हर मैच के लिए सिराज मियां अवेलेबल है, हर मूवमेंट के लिए सिराज मियां अवेलेबल है। अपना भले जो रिजल्ट होता है, हो सकता है वो 50 और 70% आता हो, लेकिन सिराज के अंदर वो एनर्जी दिखती है जो एनर्जी हमें विराट कोहली के अंदर दिखती है। सिराज हर वक्त उस एनर्जी के साथ रहते हैं, हर वक्त सामने ओपोनेंट की आंखों में आंखें डाल के खड़े रहते हैं। कैसा मूवमेंट हो, वो चढ़ जाता है जाकर के, कह रहा है कोई बात नहीं, हार रहे ना, वो चढ़ जाएगा, सामने वाले को मजबूर कर देगा कि तुझे इतना इतना चलाऊंगा, इतना पोक करूंगा कि कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं से कर और फिर मुझे फायदा हो। सो यस, ही इज दैट समवन जो खड़ा रहता है भाई। मतलब हम काफी बार कह देते हैं काहे का एरोगेंस, किस बात का एरोगेंस, लेकिन वो दिखा रहा होता है कि भाई यहां से काम नहीं कर रहा तो यहां से काम करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सिराज इज नॉट समवन जो छोड़ता है, वो छोड़ता ही नहीं भाई। आप उसको बोलो 10 ओवर एक साथ एक इंटेंसिटी से करने को, वो उसी जैसे जैसे होता है ना विराट कोहली, वो एक इंटेंसिटी के साथ पूरे टेस्ट मैच में रहते हैं, उसी एक इंटेंसिटी के साथ 10 ओवर भी बंदा फेंक सकता है। सो यस, ही इज दैट समवन जिसको थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। माना मैंने कि उतना पीआर नहीं है, उतना कैओस क्रिएट नहीं होता, उतना ड्रामा नहीं है, बट भैया पैशन पूरा भर के। आप सोचो कि सिराज ने 4 फाइफर्स लिए हैं, 4 की चारों फाइफर्स क्रूशल जगह पर, ऑस्ट्रेलिया में ली है, साउथ अफ्रीका में ली है, इंग्लैंड में ली है, वेस्ट इंडीज में ली है। मतलब 4 फाइफर, चारों ओवरसीज। भाई ये वर्क हॉर्स है भाई, इंडिया का ये वो घोड़ा है ना जो थकता नहीं है और जो हर वक्त तैयार रहता है एकदम कि आज कोई बात नहीं, बुमराह नहीं है, मैं लीड ले रहा हूं। आप सोचो कि प्रेशर सिराज पर भी था, क्योंकि सिराज को पता है कि बुमराह नहीं है, मैं हूं इस टाइम पर सीनियर बॉलर। अगर कल को आकाशदीप विकेट नहीं लेता है तो आप बोलोगे कि यार ठीक है, टाइम लगेगा आने में। पहले ही बात हो रही थी आकाशदीप को आप शुरू में सवाल मत करना, टाइम लगेगा। प्रसिद्ध कृष्णा नहीं लेगा विकेट तो ठीक है, नया बॉलर है, आप उसको बाहर बिठा दोगे, लेकिन वापसी कर लेगा। बट सिराज नहीं लेगा तो सीनियर बॉलर है, और सारी खामियां सिराज की जो है, जो जहां जहां पर सिराज छूटा है वो निकल करके तुरंत सामने रख दी जाएंगी कि भैया लो, ये तो कब से खेल रहा है, अभी तक उसको गेंदबाजी नहीं आई। सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश सॉइल पर इस कंडीशन में आकर के विकेट लेना, जहां पर आपके पास रन अच्छा था लेकिन ओपोनेंट की पार्टनरशिप और अच्छी आ गई। लगभग 20 ओवर गेंदबाजी की, 6 विकेट लेकर के 70 रन। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पेल इस सिचुएशन में, जहां पर पाटा पिच है, जहां पर खूब सारे रन्स बन रहे हैं। वहां पर भी आकर के सिराज ने अपनी बॉलिंग की स्किल्स दिखाई, लीड करा, और जो हंगर उनके अंदर है ना उसको खत्म नहीं होने दी
किसी भी केस सिनेरियो में उस हंगर को खत्म नहीं होने दिया। हाथ में बॉल आती है और ये जाग जाता है, मतलब हाथ में बॉल आती है ना, इसका कोई पारा चढ़ जाता है कि अरे फिर वो भूत अपने अंदर का जगाओ, फिर वो पैशन, फिर वो इंथुजियाज्म, फिर वो लेकर आओ, फिर वो जिम्मेदारी लेकर आओ, और वो जो जिगरा है ना, वो जिगरा उसको लेकर आओ, और बार बार उस जिगरे को लेकर आता है। ही इज लाइक अ बॉलिंग मशीन जो थकती नहीं है। एंड मैं बोलूंगा माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, बिकॉज वी डोंट वांट दिस टू एंड एट एनी कॉस्ट। सो व्हाट्स योर टेक ऑन मोहम्मद सिराज स्पेल? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।